नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ दुख के ऊपर। हम सब के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम सब के लाइफ में कठिनाइयाँ हैं और कई लोग इस कठिनाइयों के कारण, इन प्रॉब्लम्स के कारण दुखी हो जाते हैं। और जब ये लोग दुखी हो जाते हैं तो यह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ऐसी जगहों पे जाके भगवान को दुख हरने को कहते हैं। वह भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारे सारे दुख हर लो, हमारी सारी कठिनाइयाँ हर लो और हमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दो, हमें सिर्फ सुख ही सुख दो। पर मैं कहता, जो वस्तु भगवान तुम्हें दे नहीं सकते, जो चीज़ भगवान तुम्हें दे नहीं सकते, उसे तुम भगवान से क्यों मांगते हो? जैसे जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी निश्चित है। अगर तुम्हारे लाइफ में आनंद है तो तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी रहेंगे ही। फिर भगवान को क्यों कहते हो कि उसे हरे, उन प्रॉब्लम्स को हरा जाए? इसके बजाय तुम भगवान से यह मांग सकते हो कि तुम्हें इस प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने की शक्ति दे, इन कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दे। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी से बताऊँगा। एक गांव में एक लड़का हुआ करता था। उसका मिर्ची का व्यापार था। वो शहर से मिर्ची का व्यापार कर पैसा कमाकर गांव की ओर लौट रहा था। वह एक सुनसान रास्ते से आ रहा था। उस रास्ते पर कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वह गुंडे उससे सारे पैसे छीन लेते हैं और उसे गांव की ओर भेज देते हैं। वह गांव की ओर भागता हुआ, रोता हुआ चले आता है। गांव में आते ही वह गांव के सबसे बड़े मंदिर में चला जाता है और भगवान से मांगता है कि उसके सारे पैसे उसे वापस मिल जाए। भगवान मदद करो, मेरी कमाई मुझे लौटा दो, ऐसी प्रार्थना वो भगवान से कहता है। वो भगवान से पूछता है, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा। और भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है। कुछ समय रोने के बाद जब वह शांत हो जाता है, तब वह मंदिर से बाहर निकलने लगता है। मंदिर के बाहर उसे एक महात्मा बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह उन महात्मा के पास जाता है, उनके साथ बातचीत करता है, उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताते हैं। तब वो महात्मा उसे जो सत्य बताते हैं, वो उस सत्य को सुन उसके जो भी सारे दुख है वो क्षण भर में ही दूर हो जाते हैं। उस सत्य को सुन, जो भी उसका रोना है वो शांत हो जाता है, वो अंदर से बहुत शांत हो जाता है। आखिर क्या है वो सत्य? वही सत्य मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। वही सत्य जो मैंने देखा है, वही सत्य जो मैंने भी अनुभव किया है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सत्य यह है कि प्रॉब्लम्स जो है वो हमेशा हमारे लाइफ में रहेंगी। प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते लाइफ से, बट लाइफ से हम क्या ख़त्म कर सकते हैं? लाइफ से हम उन प्रॉब्लम्स के समय जो दुख आता है हमें, उस दुख को हम टाल सकते हैं। किस तरह से? या जो दुख आता है, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है इच्छा बंधन। अगर हम इस इच्छा बंधन से मुक्त हो जाए तो हम दुख से भी मुक्त हो जाएंगे। पर गौर करना, मैंने कहा इच्छा बंधन, ना कि इच्छा। इच्छा से मुक्त नहीं होना है। तुम इंसान हो, तुम्हें इच्छा आएंगी, तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा होगी। इच्छा से मुक्त नहीं होना है। इच्छा आना जायज़ बात है, हमें इच्छा बंधन से मुक्त होना है। फिर अब क्या है यह इच्छा बंधन? ध्यान करो कि तुम जब परीक्षा में बैठे हो और तुमने उस परीक्षा के लिए दिल लगाकर मेहनत की, पर तुम उस परीक्षा में फेल हो गए, तो तुम्हारे अंदर दुख पैदा हो जाता है, तुम डिप्रेस हो जाते हो, रोने लगते हो। पर ये जो मेंटालिटी है कि भाई परीक्षा पे मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, फिर परीक्षा में मैं फेल हुई क्या पास हूँ उसकी चिंता मुझे नहीं करनी है, मुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये जो मेंटालिटी होती है, इसी को मैं इच्छा बंधन से मुक्ति कहता हूँ। जब जो फाइनल रिज़ल्ट है उसके बंधन से जब हमें मुक्ति हो जाती है, उसे ही मैं इच्छा बंधन से मुक्ति कहता हूँ। और जब हम इस इच्छा बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो दुख है, जो दुख हमारे जीवन में पैदा हो रहा है, वो पैदा होना बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में बंद नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, पर इस प्रॉब्लम से जो हम दुखी होते हैं वो दुखी हम नहीं होंगे, हम उस दुख से मुक्त हो जाएंगे।
मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इस दुख से मुक्त होइए, इच्छा बंधन से दूर होइए, इच्छा बंधन से मुक्त होइए, ये दुख से भी आप मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।